The top stories for today are PC and दीपिका के बाद किसके मन में हॉलीवुड के नाम का लड्डू फूटा, और मिलेंगे बॉलीवुड की नीरजा बनोट यानी सोनम कपूर से। हेलो गाइस, मैं हूं शार्दुल और आप देख रहे हैं स्पॉट बॉय, सब कुछ बॉलीवुड। हाँ मालूम है, रोज बताता हूं पर करना पड़ता है। कुछ लोगों के बॉलीवुड ड्रीम्स पूरे नहीं होते और वो हॉलीवुड ड्रीम्स पूरे करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब भाई प्रियंका और दीपिका ने हॉलीवुड में एंट्री क्या ले ली, अब तो लगता है हर बी टाउन एक्ट्रेस एस्पायरिंग हॉलीवुड एक्ट्रेस बनना चाहती है। कमाल का कॉन्फिडेंस है यार लोगों में। प्रियंका चोपड़ा मचा रही हैं धूम हॉलीवुड में। क्वांटिको के सीजन 1 सक्सेस के बाद प्रियंका है कवेटेड नेम इन हॉलीवुड, यहां तक कि शी इज प्रेजेंटिंग एन ऑस्कर। प्रियंका की को-स्टार दीपिका पाडुकोन भी हॉलीवुड में कदम रख रही हैं विद विन डीजल इन XXX द रिटर्न ऑफ ज़ैंडर केज। एंड नॉट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, इन दोनों के फुटस्टेप्स पे चल रही हैं येट अनदर गॉर्जियस एक्ट्रेस। इनकी तरह जैकलिन फर्नांडिस भी बनना चाहती हैं अ हॉलीवुड हीरोइन। स्पॉट बॉय को पता चला है कि जैकलिन थी लॉस एंजलिस में फॉर अ फ्यू डेज। वहां जैकलिन ने मीटिंग की विद टॉप हॉलीवुड एजेंट्स टू गेट अ फील ऑफ हाउ थिंग्स आर डन। लगता है शी इज ऑलरेडी फाइंडिंग हर फुटिंग, क्योंकि जैकलिन ने एक हॉलीवुड फिल्म के लिए ऑडिशन भी दिया है। वाओ, दैट वाज फास्ट। But this is not her first foray in the western world of entertainment. जैकलिन ने हॉरर फिल्म की है टाइटल्ड डेफिनेशन ऑफ फियर। However, फिल्म स्ट्रगल कर रही है फॉर अ मेन स्ट्रीम रिलीज। So maybe इसलिए जैकलिन ट्राई कर रही हैं once again for a big break in Hollywood. Here's wishing her all the luck. अगर सलमान खान मेरी फिल्म में शूट कर रहे हैं फॉर 300 डेज तो मैं शूट करना चाहूंगी फॉर 270 डेज। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये कहा है बॉलीवुड की नीरजा भनोत यानी सोनम कपूर ने इन एन एक्सक्लूसिव चैट विद आवर एंटरटेनमेंट एडिटर विकी लालवानी। और अगर इंटरव्यू का अनकट वर्जन देखना है तो कहां जाओगे? spotboy.com। This evening I have with me someone who is very young, very beautiful and very talented. She stood up very confidently to Salman Khan in her last film. Meet Bollywood's Neerja Bhanot, Sonam Kapoor. Hi Sonam, welcome to Spot Boy. Thank you. हम यहाँ से शुरू करते हैं कि मैंने कहीं पढ़ा कि you were very stressed when you did this film. You were under stress. What was this stress about? I wasn't under stress. मतलब obviously physical stress भी था, mental stress था, क्योंकि shooting का process थोड़ा कठिन था। और जब वो हो जाता है, जब आप ऐसी तरह की फिल्म करते हैं जहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कहानी सच्चाई से लोगों को प्रेजेंट करनी है, तब स्ट्रेस आ जाता है। What was it that drew to you to this film? Was it that you wanted to do a woman-centric film because they have become also very? But I've been doing women-centric films since 2008. I've done Ranjana, खूबसूरत, प्रेम रतन धन पायो, भाग मिल्खा. It doesn't matter whether the role is big, small, central, not central. अगर मुझे लगता है कि मैं किसी फिल्म या किसी एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकती हूँ, अगर मैं कुछ एज अ ह्यूमन बीइंग इफ आई कैन इवॉल्व एंड इफ इट इंस्पायर्स मी टू मेक माई क्राफ्ट बेटर, देन आई विल डू द फिल्म। बहुत अच्छे स्क्रिप्ट्स आ रहे थे, बहुत अच्छे फिल्म मेकर्स मेरे पास आ रहे थे, बहुत सारे अच्छे रोल्स के साथ, पर मैं इस इंडस्ट्री में यहाँ नहीं हूँ टू बिकम अ स्टार। इफ इट कम्स great, amazing, but I'm here to be a better actor, to gain something. और and a lot of people say then why did you do प्रेम रतन धन पायो? क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे दूसरी किस्म की That's what I was going to ask you. No, there's a different experience with that. I cannot stick to a comfort zone. So if I do a Ranjana, then I have to do a खूबसूरत. If I have to do a खूबसूरत, then I have to do a Prem Ratan Dhan Payo, and then I have to do a Neerja. Where did Prem Ratan take you? Do you think it took you to that point? I don't know where it takes me, in what it took me, in what perception of people's world is, because that doesn't really matter to me. I know where it took me as a performer. Feroz Abbas Khan, who is a theatre director, who directed Mahatma vs. Gandhi, told me something really specific. He said that when you watch Amitabh Bachchan or Anil Kapoor say a line, no matter how ludicrous or how sensible it is, they say the same two different lines with the same amount of conviction and the same amount of honesty. Was there a big relief that you didn't let a Salman Khan film down? Yeah. Because that doesn't matter, because I knew I gave 100% to my role, and what people think does not matter to me. It matters to me if I've been 100% honest or not.
and I know I gave it 200%. Have you taken a conscious decision now that, you'll do only stronger roles? You won't, dance around. Even if I have to do a Salman Khan film, it has to be, if he's shooting for 300 days, I need to be shooting for 270. That's the way I would work. So it's not about dance. I've never done those kind of roles. I don't think I will either. And I don't do 3 or 4 films a year. I do 1 film a year or maybe 2 films a year. No, but you have really come a long way. I mean, I think that fashion was enveloping you a little too much, and from Prem Ratan days, we really see you as a different actress. I think it's from Ranjana onwards, but I mean, if you think that's what it is, then I get. Do you think you were getting bogged down by that fashion icon tag? Not at all. I rather people talk about my fashion than my personal life and controversies. So are you telling me that you're single? I don't talk about my personal life. So I wish you all the best, Sonam. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you for being with us. If there is one person in Bollywood जिसकी लाइफ के बारे में आप जानना चाहेंगे तो वो कौन होगा? If your answer is Rekha, then आपकी विश बहुत जल्दी होने वाली है पूरी. As very soon होगी रेखा की autobiography on the bookshelf. More details up next. अगर बात करें बॉलीवुड की चार्मिंग मिस्टीरियस विमेन की तो इटर्नल डीवा रेखा विल टॉप द लिस्ट हैंड्स डाउन. उनकी लाइफ हैज बीन नथिंग शॉर्ट ऑफ एन एक्साइटिंग पेज टर्नर जिसमें कंट्रोवर्सीज और मिस्टीरियस लव अफेयर्स थे इन प्लेंटी. और अब आफ्टर ऑल दीज इयर्स ऑफ स्पेकुलेशन 61-year-old रेखा फाइनली पेन डाउन करने वाली हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी. और सबके दिलो दिमाग पर है सिर्फ एक क्वेश्चन, क्या रेखा करेंगी स्पिल इंटरेस्टिंग जूसी डिटेल्स अबाउट द मेन इन हर लाइफ? वेल नोइंग मैम रे, ये है हाईली अनलाइकली कि रेखा बात करेंगे अबाउट हर मिस्टीरियस लव अफेयर्स. इनफैक्ट ये बुक होगी मोर स्वीट देन सार. आई नो आप क्या सोच रहे हैं, व्हेयर इज द फन इन दैट? पिछले 10 सालों से दिल्ली के बड़े पब्लिशर्स कर रहे थे ट्राई टू हैव रेखा साइन ऑन द डॉटेड लाइन, बट शायद रेखा के साइनिंग अमाउंट में थे इतने जीरोस कि पब्लिशर्स बेचारे घबरा गए. At one point, Rekha थी ready to do a coffee table book on herself. वो चाहती थी tons of still pictures of her choice, shot across Paris और दूसरे romantic European destinations पर. Spotboy को sources ने बताया कि रेखा was also very excited to do a book जिसमें बात होती about the major influences in her life, starting with her father Gemini Ganeshan. वैसे 1999 में जर्नलिस्ट मोहन दीप ने लिखी एक unauthorized biography of Rekha called Eureka, जो थी काफी scandalous. स्कैंडल्स की बात करेंगे तो वैसे मैम रे हैज हैड हर शेयर ऑफ लिंकअप्स. रूमर्स थे कि रेखा मैरिड हर घर को स्टार विनोद मेहरा सीक्रेटली इन 1973. हालांकि रेखा ने कभी ये रिपोर्ट्स कंफर्म नहीं किए. और खैर बॉलीवुड की सबसे बड़ी गॉसिप तो है रेखा और अमिताभ बच्चन का रूमर्ड अफेयर. रेखा को एक्टर संजय दत्त से भी लिंकअप किया गया, though both Rekha and Sanjay denied these reports. और finally Rekha's husband, Delhi-based industrialist Mukesh Agrawal. Rekha married Mukesh in 1990 पर 1 साल बाद Mukesh committed suicide while Rekha was in the States. Well, Rekha की biography जब भी होगी रिलीज सब चाहेंगे to own a personal copy, क्योंकि बेशक ये होगी बॉलीवुड की सबसे controversial stories में से एक. And everybody will love to read between the lines. फाइनली रेखा जी को हम सिर्फ अवार्ड देते हुए नहीं कुछ और करते हुए देखेंगे. स्पॉटबॉय के लास्ट एडिशन में हमने आपको बताया था अबाउट करीना ब्रेकिंग हर नो किसिंग पॉलिसी विद की एंड का, एज उन्होंने इस फिल्म में अर्जुन के साथ किया है अ लिप लॉक. बट रिमेंबर, करीना ने शादी के बाद तो बोला था कि वो अब ऑन स्क्रीन किस नहीं करेंगे. खैर, कीपिंग द सेम इन माइंड वी आस्क्ड यू गाइस इफ सच क्लॉजेस मेक एनी सेंस एंड दिस इज व्हाट यू गाइस फील. प्रतीक्षा का कहना है, frankly, I don't get why kissing is such a big deal. I agree with you. Zishan कहते हैं, take it easy policy anyone is just a kiss. Yeah, seriously. गायत्री विनोद का मानना है, I don't think it's a problem as long as Saif and Kareena stay committed to each other. हैं? Kissing से commitment? Anyways, keep sending your interesting comments guys as it makes our show even more interesting. और शो को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपको जाते जाते छोड़ जाता हूं सोनम कपूर की आने वाली फिल्म नीरजा के स्क्रीनिंग के साथ, जहां शामिल हुए बॉलीवुड्स Who's Who. That's all for now. This is me, Shardul, signing off. Stay connected to Spotboy, सब कुछ Bollywood by logging on to our site and our YouTube channel. See you for now, but stay tuned क्योंकि आने वाला है, रोज मैं क्या बोलता हूँ, amazing music.